नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर संजय गांधी विद्युत ताप केंद्र की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां एक और गरीब दुकानदारों, ठेला गुमटियों और अस्थायी झोपड़ियों को तत्काल हटाने की कार्रवाई हुई। वहीं प्रभावशाली लोगों के पक्के निर्माण पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रशासन कई सवालों के घेरे में है। नोटिस जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है, जो सरकारी आदेशों की खुली अवहेलना को उजागर कर रहा है। अपर कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार पाली द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 से 250(3) के तहत 22 दिसंबर 2025 को जारी आदेश में विद्युत बोर्ड स्थित मलियागुड़ा की शासकीय भूमि पर बिना अनुमति निर्माण को अवैध घोषित कर यथास्थिति बनाए रखने के साफ निर्देश दिए गए। सरपंच पति लोकनाथ सिंह मरावी, गोपाल सिंह, विनय परस्ते के साथ साथ शिव कुमार सोनी को आवेदक बनाते हुए निर्माण तत्काल रोकने और अनुपालन न करने पर एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। थाना प्रभारी पाली को तामिल राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी को जांच प्रतिवेदन के निर्देश भी दिए थे। फिर भी मौके की तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि नोटिस के बाद भी पक्का निर्माण जारी है। गरीबों की छोटी आजीविका को अवैध बताकर हटाया गया, लेकिन रसूखदारों के स्थानीय निर्माण पर कोई रोक नहीं। प्रभावित परिवारों ने आरोप लगाया है कि यह दोहरा मापदंड भ्रष्टाचार और संरक्षण की ओर इशारा करता है। क्षेत्रीय लोग प्रशासन की इसे चुनिंदा कार्रवाई से आक्रोशित हैं और पीड़ितों ने मांग की है कि इस सभी अवैध अतिक्रमण बिना भेदभाव हटाए जाएं और नोटिस तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी एक्शन हो। अब आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। मकान पक्का बने हैं जो बोर्ड में, तो वो बोर्ड के नहीं तोड़ते। अंदर भी दुकान है, उसको भी नहीं तोड़ते। हमारे मतलब बड़े लोग, हम लोग गरीब हैं, गरीब से हम जाते आते हैं, ठेला लगाते हैं, इसलिए तोड़ देते हैं। क्या बोल रहे हैं लोगों ने आके? ठेला उठाओ नहीं, हम बंद करवा देंगे। जैसे ही संज्ञान में आया है तो बोर्ड की तरफ से एसडीएम साहब से मिला गया, उनको संज्ञान में लाया गया, उन्हें तहसीलदार साहब के पास भेजा, तहसीलदार साहब के पास आवेदन किया, उनने स्टे दे दिया। स्टे देने के बाद पटवारी और लोकल थाने में भी सूचना दी कि उसकी तामील नहीं हो रही है और एसडीएम साहब को भी अवगत कराया, तहसीलदार साहब के यहाँ लिखित में आवेदन भिजवाया, कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया कि तामील नहीं हुई है अभी। और इसके बाद फिर से डेट मिली हुई है। अब उस दिन क्या निर्णय होता है, उसके बाद हम लोग बेदखली और ध्वस्तीकरण के लिए कार्रवाई करेंगे। सर, क्या निर्माण कार्य जारी है? जानकारी तो हमें अपने सूत्रों से यही मिल रही है कि वहाँ निर्माण कार्य स्टे के बाद भी चल रहा है और या कि प्रशासन को जानकारी नहीं मिल रही या जो भी कारण है उस पर कोई रोक नहीं लगी। हमने अवगत। सर, ये जो लोगों ने अभी जिक्र किया बीबी में जो अतिक्रमण की मामला है, नहीं, इस संबंध में मेरी एसडीएम से, वहाँ के एसडीएम श्रीमती मीनाक्षी बंजारे से मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने तहसीलदार को इस संबंध में कार्रवाई के लिए लेख किया है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि तहसीलदार के द्वारा स्टे भी जारी किया गया है। अगर स्टे के बाद भी किसी के द्वारा कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है तो मैं पुनः आज दूरभाष से उन्हें निर्देशित कर रहा हूँ कि किसी भी हालत में अगर स्टे के बाद कोई नया निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। दिया गया है यहाँ से, और जहाँ जहाँ पक्के बोर्ड की जमीन में पक्का बनाए हैं वो नहीं हटाया जा रहा है। गरीबों को चाहते हैं तो यहाँ हट जाए। गरीब के पास कोई ताकत नहीं रहती है और बड़े आदमी के पास सिर्फ पैसा है तो ताकत है। इस सबको टोटल उठाया जाए यहाँ से। कोई हो, झोपड़ी हो, मकान हो, कोई को नहीं बचना चाहिए। ये इसमें आप